क्या आप भी चाहते हैं कि जहां पर एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्ट करने वाले हैं आप भी उसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएं? उनके जो नेक्स्ट पोटेंशियल बिग बेट्स या बिग मूव्स हो सकते हैं वो आप भी कैप्चर कर पाएं? तो आप सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो में हम सेक्टर रोटेशन एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम बड़े प्लेयर्स की भी बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके से सेक्टर्स और स्टॉक्स एनालाइज करते हैं, और हम देखेंगे कि इस डेटा के हिसाब से जो आज की डेट में डेटा अवेलेबल है, हमारे नेक्स्ट बिग सेक्टर्स या नेक्स्ट बिग स्टॉक्स कौन से होने वाले हैं। तो वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं वीडियो पे। आज की वीडियो में पहला जो हम चीज करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि अभी तक करंटली जो सिचुएशन है उस पे सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम उस पे चलते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ इस टेबल पर जहां पर दिख रहा है कि एक वीक में, एक मंथ में, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, ईयर टिल डेट और 1 ईयर में स्टॉक्स ने और सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। पहले हम बात करेंगे सेक्टर्स से। देखिए निफ्टी आईटी का हम देखें तो क्लियर कट आपको ट्रेंड पता लगेगा, ये है जो हो चुका है। इससे हमें पता क्या लग रहा है, और मैंने यहाँ पे एक वर्डिक्ट नाम का कॉलम डाला है जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि क्या वो सेक्टर जो है वो उसमें कुछ रोटेशन चल रही है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट के कंपैरेटिवली या अंडर परफॉर्म कर रहा है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी आईटी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी आईटी जो है उसने एक साल में हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2025 की बात करें तो वो 5% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है और एक वीक का रिटर्न उसका 2% पॉजिटिव है। तो इससे क्लियरली यही पता चल रहा है कि जो पहले था, यानी कि 2024 में सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन 2025 में सेक्टर कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपको बाकी किसी सेक्टर की तरफ लेके चलूं, जैसे कि मान लीजिए हम निफ्टी एफएमसीजी की बात करते हैं जिसपे अंडर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। तो इस ये जो सेक्टर है ये देखिए लास्ट के 1 मंथ में -3.8% का रिटर्न दिखा रहा है, यानी कि कुछ प्रेशर तो है इसके अंदर। हो सकता है इसके अंदर से एफआईआई और डीआईआई पैसा निकाल रहे हो। तो इसी तरीके की चीजें हम एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो वर्डिक्ट है ये दिखा रहा है कि अभी सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो बेसिकली जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर्स वो आप देख सकते हैं ऑटो, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, मेटल्स। एंड जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें मुझे एफएमसीजी दिख रहा है। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो बाकी सारे सेक्टर्स मुझे मोस्टली आउट परफॉर्म करते ही दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आप कमेंट्स में जरूर लिख भेजिएगा कि अगर आप चाहते हैं ये रिपोर्ट आपके पास रहे तो। उसके बाद चलते हैं वैल्यूएशन स्क्रीनर के ऊपर। देखिए स्टॉक्स या सेक्टर्स अगर कोई भी ओवर पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है जानना कि क्या वो आने वाले टाइम में भी आउट परफॉर्म करते रहेंगे, या उनमें किसी तरीके की वैल्यूएशन जो है वो हाई हो चुकी है और वहाँ पे एक खतरा हो सकता है। तो इस वैल्यूएशन स्क्रीनर से हम ये जानेंगे कि चाहे उन्होंने पहले तो आउट परफॉर्म कर दिया, लेकिन वैल्यूएशन क्या ठीक है या नहीं है। देखिए निफ्टी आईटी का अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें ये बोल रहा है कि वर्डिक्ट ओवर वैल्यूड, यानी कि जो स्टॉक्स हैं, मैं आपको एक बार पिछली टेबल पर भी लेके चलता हूँ। निफ्टी आईटी को इसने रोटेशन के लिए दिखाया था, लेकिन अब ये दिखा रहा है कि रोटेशन होने के बावजूद भी वो ओवर वैल्यूड है सेक्टर, यानी कि हमें कॉशियस रहना होगा। निफ्टी ऑटो में इसने दिखाया था कि आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी वैल्यूएशंस ठीक है। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, मतलब जैसा चल रहा है अच्छा चल सकता है। किसी अंडर वैल्यूड वाले को देखते हैं एक बार। निफ्टी मेटल को ये दिखा रहा है अंडर वैल्यूड, ठीक है। और जो पहले वाली टेबल हमने देखी थी उसमें निफ्टी मेटल था आउट परफॉर्म, यानी कि आउट परफॉर्म तो कर रहा है, सेक्टर अच्छा चल रहा है और उसके बावजूद भी अंडर वैल्यूड है। यानी कि यहाँ से मेरा एक क्विक एनालिसिस ये निकल के आया कि निफ्टी मेटल मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अंडर वैल्यूड भी है, आउट परफॉर्म भी कर रहा है, स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें एक अच्छा अपमूव बन सकता है। ऐसे ही पीएसयू बैंक्स देखें, पीएसयू बैंक्स भी अंडर वैल्यूड था और आउट परफॉर्म भी कर रहा था, तो पीएसयू बैंक्स भी एक तरीके से मुझे अच्छे लग रहे हैं। और सीपीएससी एक और सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड और आउट परफॉर्म वाला है। तो यहाँ से क्लियरली मुझे पता लगा, देखिए पहली टेबल में मुझे पता लगा कि बहुत सारे सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने जब ये अंडर वैल्यूड वाला देखा कि आउट परफॉर्म करने के बाद भी इनकी वैल्यूएशंस कम है, तो मुझे लग गया पता कि इसमें और पोटेंशियल हो सकता है। तो यहाँ से मैंने अपने 2-3 सेक्टर शॉर्टलिस्ट कर लिए। और अगर आप देखना चाहें तो ये वैल्यूएशन स्क्रीनर के लिए मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स को एनालाइज किया है।
देखिए पीई रेशोज़, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी होता है जो, और उसके बाद अर्निंग्स कैसे ग्रो हो रही हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स करके मैंने यहाँ पे वर्डिक्ट नाम का एक कॉलम डाला है ताकि आपको किसी भी तरीके का एनालिसिस ना करना पड़े। अगर आप चाहें तो डाटा चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कोई शायद डाटा कैप्चर नहीं है तो मैंने इसलिए आपको एक टेबल भी दे दी, आप उसी डेटा को चेक करके अपने हिसाब से वर्डिक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पे, जो है मोमेंटम एंड आरएसआई सिग्नल। देखिए मोमेंटम एंड आरएसआई सिग्नल से हमें ये पता लग गया कि हमने पिछले 14 दिन का आरएसआई देख लिया, और एक तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या जो करंट ट्रेंड है सेक्टर्स में वो कैसा बनता दिख रहा है। तो ऑटोज में पॉजिटिव ट्रेंड है, आईटी में न्यूट्रल है, लेकिन हम आईटी को पहले से ही इग्नोर कर चुके हैं अभी के लिए। जो हमारा फोकस एरिया था ऑटो वो पॉजिटिव है, बैंक्स पॉजिटिव है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी पॉजिटिव है। इसने हमें ये दिखाया कि मेटल्स मेटल्स थोड़े से ये ओवरबोट बता रहा है हमें, जबकि मेटल्स की हमें वैल्यूएशन तो अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा सा हमें ओवरबोट के बता के कॉशियस कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही बाकी सेक्टर्स का एनालिसिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ कि एफआईआई और डीआईआई ने लास्ट के कुछ मंथ्स में इसमें इस सेक्टर्स में किस तरीके की मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आईटी सेक्टर है, इसके अंदर इनफ्लोज पॉजिटिव ही हैं। निफ्टी बैंक देखिए आप, एफआईआई अच्छा बाय कर रहा है इसके अंदर, लेकिन डीआईआई और भी अच्छा ज़्यादा बाय कर रहा है, तो इसके अंदर इनके फ्लोज बढ़ रहे हैं। एफएमसीजी में मैंने देखा कि एफआईआई ने अपना पैसा निकाला है वापस, तो ये यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है वो रिड्यूसिंग है, यानी कि एफआईआई एफएमसीजी में भी पैसा नहीं डालना चाह रहे। मीडिया सेक्टर में न्यूट्रल व्यू है उनका, कोई ऐसा कुछ पैसा नहीं डाल रहे वो। और ऐसे ही बाकी सब सेक्टर्स का भी हमने देखा कि किस में कितना पैसा आ रहा है, एफआईआई क्या डाल रहे हैं, डीआईआई क्या डाल रहे हैं, और इनके नंबर्स भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि कितना डाला। क्योंकि आप सोचो कि कुछ सेक्टर जो होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर हैं, कैपेक्स ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा डलेगा। हमें सेक्टर बाय सेक्टर एनालाइज करना होता है ये सब। नीचे चलते हैं, मैक्रो थीम अलाइनमेंट, यानी कि मैंने ये देखा कि जो मैक्रोज हैं वो उसको फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टेल विंड्स अगर हैं तो मतलब बेसिकली जो भी इसके मैक्रो फैक्टर्स हैं वो इस सेक्टर्स के लिए फेवरेबल चीज़ें हो रही हैं। तो इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक, इन सब के लिए फेवरेबल चीज़ें ही हो रही हैं मार्केट में अभी। ऑटो, एनर्जी, इनके लिए फेवरेबल हो रही हैं। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनके लिए इंप्रूविंग दिखा रहा है। तो बेसिकली इनके लिए इतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा अभी। और उसके बाद मैंने हर सेक्टर से टॉप पिक्स निकाली हैं। टॉप पिक्स देखिए, आईटी में निकाल ली, ऑटो में निकाल ली। ऑटो में मैंने ये देखिए टाटा मोटर्स, एमएनएम, बजाज ऑटो, तो ये हाई कन्विक्शन बाय दिखा रहा है, यानी कि इसके अंदर अच्छी बाइंग आते हुए दिख सकती है हमें। एफएमसीजी कह रहा है कि वेट करो, करेक्शन होने दो, रियलिटी में वेट करो। मेटल्स ओवरबोट हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर दो अभी। पीएसयू बैंक्स हाई कन्विक्शन बाय है। तो क्लियरली जो मैंने ओवरऑल एनालिसिस देखा, मैंने सारे पैरामीटर्स पे इसको एनालाइज करा, मुझे ये समझ में आ गया कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू बैंक्स और निफ्टी बैंक्स को ये रिपोर्ट जो है वो अच्छा फेवर कर रही है। और मेटल्स में चाहे फैक्टर सारे पॉजिटिव है, थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिखाने वाला है हमें। तो बेसिकली इस रिपोर्ट से हमें सारा कुछ ये निकल के आया। आप देख सकते हैं पीएससी में भी हाई कन्विक्शन बाय दिखा रहा है और इसका भी अच्छा था, कोल इंडिया, ओएनजीसी, तो ये स्टॉक्स भी हमें आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करते दिख सकते हैं। तो 3-4 सेक्टर हमारे इस तरीके से क्या हुआ, हमारे शॉर्ट लिस्ट हो गए। उस सेक्टर्स में हमने पिक्स भी देख ली। अब क्या कर सकते हैं कि हम इस एनालिसिस को अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला के और अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मॉड्यूल 7 जो मैंने दिखाया है, इसमें ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ अगर इवेंट्स या न्यूज़ आ रही हैं, जैसे बैंक्स में आरबीआई एमपीसी आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ, एनबीएफसी रेगुलेशंस, तो ये सब चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये बेसिकली एक डिटेल्ड रिपोर्ट थी। फिर मैंने अपना फाइनल वर्डिक्ट भी लिख दिया कि ऑटो में सब कुछ अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी 100% अवॉइड करना है अभी के टाइम में, और मेटल्स में हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। पॉजिटिव ऑटो के साथ साथ हमें पीएसयू बैंक्स भी लगे हैं, निफ्टी बैंक भी लगा है, और पीएससी सेक्टर भी हमें अच्छा लगा है, यानी कि सरकारी कंपनियों में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट थी। क्विकली हम एक काम करते हैं कि पीएसयू बैंक का चार्ट और ऑटो का चार्ट देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ऑटो का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा भी दूर है, और ट्रेंड इसमें अच्छा दिख रहा है। देखिए मंथली के चार्ट पे अगर हम देखें, मैं आपको डेली के लेके चलता हूँ एक बार। डेली पे इसमें ना ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, यही एक एरिया था जो इसको रोके हुआ था,
और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी कैंडल हमें आने वाले दिन में देखने को मिल सकती है। तो ऑटोज में डेफिनेटली टेक्निकली भी हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है, और फंडामेंटली जो था एफ आई आई डी आई आई की एक्टिविटी से भी हमें ऑटोज अच्छे लग रहे थे। अब एक बार चलते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स पे। पीएसयू बैंक इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए पीएसयू बैंक इंडेक्स का मैं पहले भी कई बार एनालिसिस कर चुका हूँ, और स्टॉक जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है ये सेक्टर जो है। और यहाँ पे आप देखिए तो इसमें भी ओवरऑल एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से स्टॉक करेक्ट करके दोबारा इसे टेस्ट करता हुआ और इसे शायद ब्रेक करके अपने अगले रेजिस्टेंस तक जाता हुआ देखेगा। तो पीएसयू बैंक्स में और एक ये चीज़ भी है कि रिसेंट के टाइम्स में अगर अगर आप इसके रिजल्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो सारे स्टॉक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर इसके अंदर हमें अगले क्वार्टर के बाद सारे स्टॉक्स एक नया हाई लगाते हुए दिख जाएं। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जो हमने अपने एनालिसिस के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए। आपने रिसर्च करके मुझे अपना फेवरेट सेक्टर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉक सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।